एक बेटी को छेड़ेगा तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे, संगत में उठा के वो बेटी जिससे लेके या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल से ट्विटर पे सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, एक हैशटैग चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है अरेस्ट बजरंग मुनि। एक तथाकथित संत को गिरफ्तार करने के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। इस संत ने क्या किया, तथाकथित संत ने क्या किया है आप जानते ही हैं। मस्जिद के बाहर एक भीड़ को जमा करके, कट्टरपंथियों की भीड़ को जमा करके ये धमकी दी लाउड स्पीकर के ऊपर कि मुस्लिम महिलाओं को अगवा करके उनका बलात्कार करवाएंगे। कहां पर? पब्लिक में, सार्वजनिक तौर के ऊपर। जिसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। इसकी जानकारी तो मैंने आपको कल दी ही थी, लेकिन इसके बाद इसका एक और वीडियो आया जो पूरी तरह से वायरल हो गया और पर हंगामा खड़ा हो गया और कार्रवाई जो यूपी पुलिस की उस पर भी सवाल उठने लगे और गोदी मीडिया के कवरेज को लेकर भी, शब्दों के चयन को लेकर भी सवाल उठने लगे। लेकिन मैं बिना वक्त जाया करे हुए ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हौसले बुलंद हैं इन भगवाधारी तथाकथित तौर पर अपने आप को संत कहने वाले गुंडों के, या इनकी भाषा को सुन के अगर आप आतंकवादी भी कहेंगे तो वो भी सही होगा। अलीशान जाफरी ने इस वीडियो को डाला है, पत्रकार है, और लिखा है कि जिसकी उसमें दम हो रोक ले गाली, मुल्ले की बहू बेटी का संगत में ले जाकर बलात्कार करवाऊंगा बजरंग मुनि। और साथ में यह भी लिखा है कि महिलाएं और बच्चियां वहां पर तालियां बजा रही हैं इसके ऊपर। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और आप खुद समझिए कि ये वो बजरंग मुनि है जो अपने आप को संत कहता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसमें इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये जगह जगह पे कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाऊंगा। लेकिन कितने हल्के में छापा गया है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा और क्या कार्रवाई है ये बता दूंगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। और याद रखना, जिस मुल्ले का लड़का अगर हमारी एक बेटी छेड़ेगा तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे, संगत में उठा के बहू बेटी जिसके में औकात होगी मुल्ले के या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। अब वो समझ गया कि मुल्ला राज रहेगा, कि सपा सरकार रही है कि मुल्ला राज रहेगा, हमारी बहुत बेटियां प्रताड़ित होगी। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आइए, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। ये भगवा आतंकी साफ तौर के ऊपर जो तथाकथित तौर पे संत बना बैठा है, ये जगह जगह पे ये कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाऊंगा। ये कल भी इसने आपको मैंने वीडियो दिखाया था, यही बात कही थी परसों जो जुबैर ने डाली थी। मैं आपको थोड़ा सुना देता हूं फिर से याद दहानी के लिए, जिसमें इसने एक मस्जिद के सामने जाके खैराबाद में, सीतापुर में एक भीड़ को इकट्ठा किया था और जैसे यहां पर इसने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का पंगत में, संगत में ले जाकर बलात्कार करवाऊंगा, यहां पर भी इसने ऐसा ही कहा था कि सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाऊंगा। ये वीडियो भी आप याद दहानी के लिए देख लीजिए और फिर रुकिएगा, फिर बताऊंगा इस पर क्या कार्रवाई हुई है, यूपी पुलिस के ऊपर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ के साथ में गोदी मीडिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनकी हेडलाइंस को लेकर जो उन्होंने इस्तेमाल की है इस भगवा आतंकी के ऊपर। सुनिए जुबैर के इस वीडियो को याद कर लीजिए एक बार कि ये वही है जिसने बजरंग मुनि, जिसने इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करवाने की बात कही है। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे। तो यही वो सीतापुर में जिसने भाषण दिया और अब दोबारा इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इसके ऊपर एफआईआर जरूर हो गई है और एफआईआर होने के बाद बहुत सारी तरह के इसने माफीनामे भी अपने खुद के जारी कर दिए हैं और लोगों ने कहा है कि बड़ा आसान है तेरे लिए क्योंकि तेरा नाम हिंदी वाला है कि मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात करने पे अपना खेद प्रकट कर दे और तुझको शायद फिर सजा भी नहीं हो। क्या लिखा है लोगों ने वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन बिस्मी तस्कीन ने लिखा है, पत्रकार हैं जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि आउटरेज आता है जाता है, गुस्सा आता है जाता है, पर यह हमेशा रहता है और बहुत सारी तरह के धमकियां जो हैं ओपनली दी जा रही हैं अटैक की, बलात्कार की, और ये इग्नोर की जा रही हैं इस तरह की धमकियां, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के ऊपर है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हैं। अगर जो गुस्सा है
वो हर बार परिवर्तन लाने का है, तो फिर इस तरह के आउटरीच काफ़ी नहीं है। दिन ब दिन ये जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये लिखा है इन्होंने। स्वरा भास्कर ने भी इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा अटर लॉलेसनेस, इस तरह का जो जो पूरा का पूरा लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है जो ख़राब हो रही है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है खामोशी से, और जो सरकार की खामोशी है और सरकार का कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है। ये सिर्फ क्या शेम के ये शर्मिंदगी की चीज़ नहीं है। एक मजबूत सरकार के लिए जो उन्होंने टैग किया है प्रधानमंत्री को, और क्या ये चाहते हैं हम दुनिया को दिखाना कि जो आतंकी हैं, जो गुंडे हैं, वो खुले तौर के ऊपर बलात्कार की धमकियां दें और उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा इस सब पूरे के पूरे विवाद का जब इतना ज़्यादा तूल मिला, तो इसके बाद इस तथाकथित संत ने, भगवा आतंकी ने, माफ़ीनामा जारी किया है। महंत बजरंग मुनि उदासीन ये लिखते हैं अपने ट्वीट के ऊपर, मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा मांगता, अगर मेरी किसी भी बात से उनको ठेस पहुंचा हो तो मैं सभी नारी जाति का सम्मान करता हूं। कितना उठाई गिरा आदमी है। इसने वीडियो भी डाला है, और इसका वीडियो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो उसकी तरफ का जो पक्ष है वो भी रखना चाहिए। लेकिन इतना गिरा हुआ है कि ये कह रहा है कि ठेस पहुंची हो, तू बलात्कार की बातें कर रहा है, सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाने की, सामूहिक बलात्कार करवाने की लाउड स्पीकर के ऊपर, और कह रहा है ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को ज़रा देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना इसमें कोई अगर ये कहेगा कि घुटनों पर आ गया तो ये बात सही नहीं होगी। ये सिर्फ सज़ा से बचने के लिए अपनी मानसिकता को छिपाने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर इसको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ज़रा इस वीडियो को। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। एक कोआला करके ट्विटर हैंडल है, उसने इसके ऊपर लिखा है कि क्षमा चाहता हूं अगर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो, का ये सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए इतना काफ़ी है, एक भी हिंदी नाम के व्यक्ति को जेल से बचाने के लिए, जबकि उसने बलात्कार के खुले मंच से धमकियां दी हो मुस्लिम महिलाओं को, वो भी एक मेगाफोन के ऊपर। सौरभ शुक्ला ने इसके अंदर और खुलासा किया। सौरभ शुक्ला पत्रकार हैं, उन्होंने सीतापुर के सदर के जो विधायक हैं, यूपी सरकार ने मंत्री हैं, राकेश राठौर, उनका तस्वीर जारी करी है इस नफरतबाज संगी तथाकथित संत के साथ में कंधा दिए हुए। सौरभ शुक्ला लिखते हैं, ये तस्वीर आपके सामने है, सीतापुर सदर विधायक जो है यूपी सरकार ने मंत्री राकेश राठौर नफरती भाषण देने वाले बजरंग मुनि को कंधा देते हुए, जो कंधे पे जिसका हाथ रखा है, जिसके कंधे पे हाथ रखा है तथाकथित संत ने, बजरंग मुनि ने, जो गमछा डाला हुआ है, वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, और देखिए कितने आस्था के साथ इनको कंधा दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने कहा था कि मीडिया का दो तरह का चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। एक व्यक्ति जो अपने आप को संत कह रहा है, जो खुले मंच से 2-3 बार से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बातें कर चुका है, लोगों को उकसा चुका है, महिलाओं के बीच में कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाऊंगा। ये लॉ ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का, योगी सरकार में इस तरह के हौसले बुलंद हैं। ऐसे व्यक्ति के खुले तौर के ऊपर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के बावजूद भी आज तक ने लिखा है, FIR दर्ज होते ही निकली गर्मी, महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत ने मांगी माफ़ी। ये हेडलाइन मैं सही कर देता हूँ, होनी चाहिए थी, मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर रेप करवाने की धमकी देने वाले महंत ने मांगी माफ़ी। और आप इसको भी महंत कहेंगे, और अभी भी आप मुस्लिम महिलाओं की जगह सिर्फ महिलाएं लिखेंगे, ताकि बात साफ नहीं हो। किसी अगर मौलाना ने ये धमकी दी होती और ये कहा होता कि हिंदू महिलाओं का मैं ये करवाऊंगा, मैं तो अपने शब्द अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता, तो क्या आउटरेज होता, क्या गुस्सा होता जनता का, ये आप जानते हैं, और क्या मीडिया ने तमाशा बनाया हुआ होता। यहाँ तक कि हर डिबेट, हर बुलेटिन इसी पर जा रहा होता कि भारत में ही हिंदू महिलाएं खतरे के अंदर हैं। क्या सही में संघी नफरतबाजों का एजेंडा पूरा हो चुका है कि अब मुसलमान इस देश में 2ym दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं? क्या उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? जो चाहे उनके ऊपर कुछ भी कह देगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा? क्या शर्म नहीं आती है आप में से किसी को भी कि इस तरह से खुले मंच से, कल परसों में 3 जगह से मंच से ऐसी बातें हुई हैं। गुजरात में मैंने आपको कल दिखाया था, जहां वो कह रहा था कि सलमा इंतज़ार कर रही है इस तरह के बजरंगियों का कि आएँ और वो उसको क्या करें।
ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि शर्म से सर नीचा हो जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी मोदी जी क्या कार्रवाई है, योगी जी क्या कार्रवाई है, संविधान की शपथ है या नहीं है याद, ये भी बता दीजिए। मैंने दैनिक भास्कर ने लिखा है यूपी में रेप की धमकी देने वाले महंत पर केस। ओहो, इतना हल्का है ये मामला क्या? यूपी में रेप की धमकी देने वाले महंत पर केस। सीतापुर में कहा था खुलेआम महिलाओं से करूंगा बलात्कार, बयान देते वक्त पुलिस प्रोटेक्शन में था। अब आप ये बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर इन्होंने लिखा मुस्लिम महिलाओं से कहा है? उसने स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाओं से कहा है। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस वीडियो से मैंने इसकी शुरुआत करी थी, क्योंकि उसमें एक चीज़ आप देख लीजिए। जिस वीडियो को कल दिखाया था उसमें भी पुलिस प्रोटेक्शन में था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस की मौजूदगी के अंदर ऐसा भाषण दिया जा रहा है और वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए और इसके बाद आप इसमें ज़रूर देखिएगा कि पुलिस वाले खड़े हैं साथ में और पुलिस वालों के साए में वो कह रहा है, यूपी पुलिस के साए में, कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाऊंगा। कहाँ पर? ये आपके सामने है, संगत में ले जाकर। देखिए इस वीडियो को और देखिएगा उन पुलिस वालों को। मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा, उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। ये मैंने इसलिए आपको दोबारा दिखाया कि यूपी पुलिस क्या करेगी कार्रवाई जब वो साइड साथ में खड़ी हुई है और उनकी मौजूदगी में वो हर बार मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने की बात कर रहा है, सामूहिक तौर पर बलात्कार करवाने की बात कर चुका है। और यहाँ पर मीडिया का मैंने आपको दिखाई दिया, आज तक का एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यूपी महंत की खुलेआम महिलाओं को घर से उठाकर रेप की धमकी, वीडियो वायरल होने पर एफआईआर। यहाँ भी नहीं लिखा कि मुस्लिम महिलाओं को। अब आप खुद बता दीजिए कि क्या मुस्लिम महिलाओं का बार बार इस तरह का अपमान या उनको असुरक्षित बनाने की कोशिश, लोगों को उनके खिलाफ उकसाना मोदी जी के उस भाषण के अंशभाग से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं सदन के अंदर। ट्रिपल तलाक की लड़ाई के लिए मुस्लिम महिलाओं का आप साथ कह रहे थे और आज कहां पर है, कहां क्या हो रहा है, ये सबके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और उन लोगों से सवाल कीजिए जो बीजेपी को कहते हैं कि वो विकास करने के लिए आई है इसलिए हम समर्थन करते हैं। यकीन मानिए भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के चेले चमचों का वही समर्थन कर सकता है जो इस नफरतबाजी के इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप कुछ मत कहिए, सीधे तौर पे कहिए कि आपको परेशानी है, मुस्लिम महिलाओं से परेशानी है, मुसलमानों से परेशानी है, इसलिए आप एक पार्टी का साथ देते हैं। खुल के कहिए ना, क्या ज़रूरत है इस बात को कहने की कि नहीं नहीं साहब विकास की बात है इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई क्या हो रही है? एक तथाकथित रूप का संत, तथाकथित रूपी संत, अपने आप को संत कहने वाला भगवाधारी गुंडा कहूँगा, जो भगवा वस्त्र को बदनाम करने का काम कर रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसका क्या अंतर है इसका और उन आतंकियों का जो मुस्लिम धर्म को बदनाम करने के लिए कश्मीर में घुसपैठ करते हैं? ऐसे व्यक्ति की इस तरह की बयानबाजी, बार बार मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक बलात्कार की धमकियाँ, लोगों को उकसाने का काम करने पर क्या कार्रवाई हुई? कितनी कार्रवाई हुई? गिरफ्तारी में फ़ोन ट्रेसिंग काफ़ी होता है, उसके बावजूद भी वो वीडियो बना के माफ़ी मांग रहा है। काफ़ी हो जाएगी माफ़ी? इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, इसका सवाल योगी जी से पूछना वाजिब है। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इस देश में एकता नहीं रही तो देश भी नहीं रह सकता। जिस देश की खूबसूरती होती है एकता, हमारे देश में सदियों से एकता रही है और इस देश को हमें अगली नस्लों तक लेके जाना है और एकता के साथ, भाईचारे के साथ एक खूबसूरत देश को, जो खूबसूरत हमें मिला था, हमें भी उसको खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बदहाली को, बर्बादी को नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपको नफरतबाजी का चश्मा पहना दिया है। लेकिन ये जो आर्थिक बदहाली है, इसकी आग जो है आपके घर तक भी लगी है, मेरे घर तक भी लगी है, बस आपका ध्यान मोड़ दिया गया है। श्रीलंका के हालात ना बन जाए यहाँ पर, उससे पहले समझ जाइए कि क्या हो रहा है आपके साथ। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।